ये संस्थाएं जो जिनका मैंने जिक्र किया, ये समय समय पर कांग्रेस का, राहुल गांधी का और गांधी परिवार का साथ देती रही। जब नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ हो रही थी ईडी की राहुल गांधी और सोनिया गांधी से, तो झूठी खबरें दुनिया भर में फैलाई गई कि जगह जगह, शहर शहर में विरोध हो रहा है इसका, लोग सड़कों पर उतर आए। तो हर तरह से कांग्रेस को और ख़ासतौर से राहुल गांधी की राजनीति को स्थापित करने, प्रोटेक्ट करने और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश होती रही। तो बीजेपी ने पहली बार ये हमला किया क्यों? एक बात, बीजेपी और मोदी सरकार के सामने अब डीप स्टेट की वैसी चुनौती नहीं रह गई। उनको मालूम है कि 20 जनवरी है, सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली जो शक्तियां हैं, उनकी जान जहां बसती है, जिस संस्था में बसती थी, उस पर से उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में भारत से पूरी तरह से सहमत है। तो इन तत्वों को, ये जो टूल किट्स हैं, ये जो संस्थाएं हैं, इनको भारत में अराजकता पैदा करने का उस तरह का अवसर नहीं मिलेगा। अवसर अगर मिले भी तो उस तरह का समर्थन नहीं मिलेगा जिसकी ज़रूरत होती है ऐसे फर्जी आंदोलनों को चलाने के लिए। जैसे तथाकथित किसान आंदोलन चलाया गया, जैसे सीए के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया, जैसे बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के विरोध में। और ये सब देखते हुए आप देखिए, स्टैंड देखिए इनका। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में किसी ने, चाहे राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हो, या उनके प्रशासन के कोई और लोग हों, प्रवक्ता हों, किसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर, माइनॉरिटीज़ पर हो रहे अत्याचार की निंदा नहीं की, उसका सवाल नहीं उठाया। राहुल गांधी ने भी नहीं उठाया, उनके साथी दलों के नेताओं ने भी नहीं उठाया। आप इससे समझिए कि किस तरह की एकता थी इनमें। अब उस एकता पर खतरा आ गया है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि बदल क्या गया? एक बदलाव तो बड़ा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए अमेरिका में। दूसरा, 4 जून 2024 के बाद हरियाणा का चुनाव जीत गई बीजेपी, धूम धड़ाके से जीत गई। और महाराष्ट्र का चुनाव तो जिस तरह का बहुमत मिला है, जिस तरह का समर्थन मिला है, वो बात ये नहीं है सिर्फ कि चुनाव जीत गई बीजेपी और वहाँ सरकार बनने जा रही है उसके गठबंधन की। बात ये है कि पहली बार 1991 में जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसी से केवल तुलना की जा सकती है